किसी पुरुष को ना किसी तरीके से महिला की देह दे दो, वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे कोई महिला करती है। शरीर है, जवानी है, जलवे हैं, कौन आचार्य कौन प्राचार्य, सबका आचार बन जाना है। उसमें जवानी के मुरब्बे में सब पिघल जाना है, कुछ नहीं बचता। इसको मैं बहुत व्यवहारिक तरीके से पूछूंगी, विच माइट साउंड वेरी ग्रोस, बट दैट्स द यूजेबिलिटी ऑफ इट। आकर्षण हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है। अगर रिश्ते की आकर्षण की बात करें, एक आदमी और एक औरत की, इट इज सेड that a man gets attracted by what he sees and a woman gets attracted what she hears. पर जहाँ पे एक गुरु के भांति देखा जाता है इन दो लिंग को, एक पुरुष प्रधानता रखता है इस यात्रा में और स्त्री नहीं रखती है, या फिर स्त्री को किसी कारण से कई जगहों पे, कई महत्तम जगहों में ये कहा गया है कि वो गुरु नहीं बन सकती है। अब ये सच है झूठ है, बट ये जो दोहराव है इस लिंग का, अगर देखा जाए, अगर स्त्री अट्रैक्ट होती है व्हाट शी इज़ हियरिंग, तो ये तो एक आगे की बात हुई दैन व्हाट इज गेटिंग अ मैन अट्रैक्टेड विच इज़ थ्रू व्हाट ही इज़ विजुअलाइजिंग। येट अगर ऐसे स्थान की बात हो जहाँ पे वो बहुत महानतम जगह रखती हो, इवन बुद्ध के समय भी वो औरतों को नहीं, तो ये क्या गेम चल रहा है? मुझे तो ये गेम ही नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, जब तक पुरुष देखी चीज से आकर्षित हो रहा है और स्त्री सुनी चीज से आकर्षित हो रही है, तब तक तो ये दोनों ही किसी दूसरे को कुछ बताने लायक नहीं है। देखिए, हम कह रहे हैं कि स्त्रियां गुरु नहीं हुई हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें कहना चाहिए स्त्रियां विख्यात गुरु नहीं हुई हैं। और अगर ऐसे कह दें तब तो बात पूरी ही पलट गई ना, क्योंकि असली गुरु वो होता है जो नाम वगैरह की बहुत परवाह करे नहीं। संयोग से किसी का नाम हो जाए वो अलग बात है, पर संयोग इतना जबरदस्त तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ पुरुषों का ही नाम हुआ हो। संयोग तो दोनों तरफ काम करता है। अगर संयोग से ही नाम होना होता और स्त्री पुरुष दोनों में गुरुता की बराबर संभावना होती तो स्त्रियों का भी नाम हुआ होता। अगर मैं कहूं कि गुरुता दोनों में बराबर की संभव है, स्त्री में और पुरुष में, और नाम सिर्फ पुरुषों का हुआ है, तो इससे क्या पता चलता है कि शायद पुरुषों ने नाम की कोशिश ज़्यादा कर ली होगी। अगर सिर्फ संयोग की बात होती तो दोनों तरफ बराबर का नाम फैला होता। हम कह रहे पुरुषों ने नाम का ज़्यादा प्रयास कर लिया होगा, और जो नाम का प्रयास करे वो तो गुरु है ही नहीं। तो इससे तो एक बात या एक संभावना कम से कम ये निकल के आती है कि शायद स्त्रियां ही बेहतर गुरु रही हैं। वो गुरु हो भी गई और किसी को पता भी नहीं चला। असली गुरु तो वही है जिसको ये इच्छा ही ना हो कि ढिंढोरा पिटे और सबको पता चले और झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हम क्यों मान के चल रहे हैं? सब पूछते हैं इतिहास में स्त्रियां क्यों नहीं गुरु हुई, कैसे पता नहीं हुई? आप इतिहास में सीसीटीवी लगाए थे? इतिहास आपको बताया जाता है, क्या पता है? आप बताइए जरा, 16वीं शताब्दी के भारत का इतिहास बताइएगा। तो आप बोल देंगे बाबर और पानीपत। 16वीं शताब्दी में भारत की क्या जनसंख्या थी? इतने करोड़। तो इतिहास में 2 लोगों का नाम काहे को बता रहे भाई? बाकी कहाँ गए? बाकी कुछ कर ही नहीं रहे थे, पर इतिहास के नाम पे वो 2-4 लोगों का नाम बता दिया जाता है जिन्हें अपना नाम चमकाने की भूख थी, जिन्होंने अपने पीछे अपनी जीवनियां छोड़ दी या अपने लोग छोड़ दिए, चाटुकार छोड़ दिए, भाट छोड़ दिए, जिन्होंने अलंकृत उनकी
हेगियोग्राफी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, कि बढ़ा चढ़ा करके किसी के बारे में ये लिख दो वो लिख दो। बायोग्राफी भी नहीं, श्लाघापूर्ण। जो असली होगा वो तो चुप होगा। आप कहते हो इतिहास में, तो मैं पूछ रहा हूं इतिहास कितना पता है आपको, बताइए तो। और जितना आप इतिहास में पीछे जाते जाते हैं उतना आप पाते हो कि पूरी शताब्दी में कुल मिलाकर के 6 लोगों का आपको नाम पता है। पिछली शताब्दी की बात करूं तो शायद आप दुनिया के महत्वपूर्ण 10 या 20 हजार लोगों के नाम बता दोगे अलग अलग क्षेत्र के, क्योंकि वो निकट है। मैं कहूंगा 5वीं शताब्दी में चले जाओ तो आप बता पाओगे पूरी दुनिया में शायद कुल मिलाकर के 100-400 लोगों के नाम। मैं अब कहूं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में चले जाओ तो 100 नाम बताने मुश्किल हो जाएंगे, इतिहास ढूंढना मुश्किल होता जाता। मैं कहूं चलो बेटा अब वैदिक काल में चले जाओ और बताओ कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम, आप 5 ढूंढ लाओ, बहुत बड़ी बात है। तो इतिहास आपको कितनी जानकारी देता है? कुछ भी नहीं। इतिहास क्या बताता है? घर घर में क्या हो रहा है, गांव गांव में क्या हो रहा है, इतिहास बताएगा क्या आपको? इतिहास के नाम पे तो बस हमें कुछ तथाकथित बड़े लोगों के बारे में बता दिया था। और बड़े क्यों है? क्योंकि उन्होंने जमीन जीत ली, खून बहा दिया तो वो बड़े हो गए। ठीक, तो ये सोचना कि स्त्री गुरु नहीं रही है आपको कैसे पता? हाँ, वो शोर मचाने का इतना नहीं शौक होता, और वो तो असली गुरु की पहचान होती है, नहीं मचाता शोर। क्या करेगा शोर मचा के? उसे अपना काम करना है या अपना ढोल पीटना है? समझिएगा एक बात को, स्त्रियों की हम बात करते हैं ना, उनका अलग होती हैं, अलग होती हैं। किसी पुरुष को ना किसी तरीके से महिला की देह दे दो, वो बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे कोई महिला करती है। कोई विशिष्ट नहीं हो गया पुरुष, बात देह की है। ये जो कोई पुरुष हो उसमें आप हार्मोनल चेंजेस ले आ दो, कुछ कर दो, किसी तरीके से सेक्स चेंज या कोई इलाज कर दो कि उसकी देह भी लगभग स्त्री की देह जैसी हो जाए, वो बिल्कुल वही सब कुछ करेगा जो कोई स्त्री करती है। तो माने वही एक ही चेतना है। वो पुरुष की देह पा जाती है तो वो एक तरह का व्यवहार करती है, वही चेतना जब स्त्री की देह पा जाती है तो दूसरी तरह का व्यवहार करती है। इसमें ऊपर और नीचे की क्या बात हो गई? और स्त्री को पुरुष की देह दे दो और वो भी खड़ी हो जाएगी बिल्कुल छाती तान के, हाँ बताओ बंदूक लेके किसको, वो भी पौरुषीय व्यवहार करना शुरू कर देगी। तो ये दोनों नहीं अलग हैं, इन दोनों की देह अलग है, और एक की देह दूसरे को मिल जाए तो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे वो करती है। समझ में आ रही है बात? तो वो सब इसमें ये सब मानना कि स्त्री, फिर चीजों के बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं। कारण जरूरी नहीं है कि देह में बैठा हो, कारण कई बार आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में और संयोगों में बैठा होता है। आप जब खेती करोगे और खेती में लगती है ऊर्जा, और ऊर्जा का स्रोत बस बाहुबल है, मशीन तो है नहीं, कोयला जला करके और स्टीम तो आप बनाते नहीं ना, आपके पास बिजली है, कहां से आप ऊर्जा लाओगे? ऊर्जा का एक ही स्रोत है, या तो बैल पकड़ के लाओ, और बैल पकड़ने के लिए भी क्या चाहिए? ऊर्जा यहीं से आएगी, ये मस्कुलर एनर्जी ही है बस आपके पास। और देह अलग है दोनों की, तो अलग देह में ये किसके पास है ज्यादा? ये पुरुष के पास ज्यादा है। तो भाई पुरुष प्रधान तो बनेगा ही ना समाज, क्योंकि वही मेहनत कर रहा है बाहर वाली, उसी के मत्थे अन्न उग रहा है। तो ये सब ऐतिहासिक कारण, अब वो कारण वैध नहीं है। आज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है
वो मसल पावर तो रहा नहीं ना, वो कौन सा पावर है? आज आप जिस चीज से अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते हो वो ये है ना, बल्कि आज जो लोग अर्थव्यवस्था में इससे काम करते हैं वो अर्थव्यवस्था में सबसे नीचे है। और किसने रोक दिया है स्त्रियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से? किसी ने नहीं रोका है, बढ़ भी रही हैं। कई क्षेत्र हैं जहां पे उनकी बराबर की भागीदारी है, कई क्षेत्र हैं जहां वो पुरुषों से आगे भी हैं। शिक्षा और चिकित्सा 2 क्षेत्र हैं जहां स्त्रियां कई बार बहुमत में होती हैं। तो वो उसको वैसे नहीं देखना चाहिए। और कहीं पर अगर स्त्रियों को वर्जित भी करा जा रहा है, मान लीजिए बुद्ध का उदाहरण दे रही, उसको भी ये नहीं मानना चाहिए कि स्त्री को वर्जित कराए। अब कहीं पर आप देख रहे हो कि वहां पर समाज ही ऐसा रहा है और स्त्रियों की कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी गई है कि आपका एक बिल्कुल अभी मुलायम सा नया नया कोपले फूटता हुआ बिल्कुल फ्लेजलिंग रिलीजन है, उसमें आप स्त्रियों को ले आओगे तो मामला गड़बड़ाएगा। तो उन्होंने रोक के रखा। कारण व्यवहारिक है, सैद्धांतिक नहीं है। आप ही हैं, आप स्त्री, ठीक है, आपके सामने, ठीक है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, एक मूर्ख स्त्री हो, एक बुद्धिमान पुरुष हो, आप इन दोनों में से किसको स्वीकार करेंगी? तो आपने क्या लिंग भेद करा है? ये मिसोजिनी है। आपने स्त्री को नहीं ठुकराया, आपने एक मूर्ख व्यक्ति को ठुकराया है। अब पलट दीजिए, आपके सामने एक बुद्धिमान स्त्री और एक मूर्ख पुरुष हो, आप किसको स्वीकार करेंगी? बुद्धिमान स्त्री को। तो आप फेमिनिस्ट हो गई। आपने स्त्री के पक्ष में, आप नारी सशक्तिकरण के कारण आपने उसको स्वीकार किया है। नहीं, आपने स्त्री को नहीं स्वीकार किया, आपने बुद्धिमत्ता को स्वीकार करा है। तो बुद्ध ने भी स्त्रियों को नहीं रोका था। वो किसी जगह पे रहे होंगे, कुछ वजह रही होगी, वहां पे परवरिश ही ऐसी हो रही होगी लड़कियों की कि उन सबका मन एक तरीके का बन गया होगा। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई, एक मत तो इसमें यह भी है कि बुद्ध को स्त्रियों से नहीं समस्या थी, उन्हें समस्या थी अपने भिक्षुओं से। वो बोले इनको क्वारंटाइन रखना जरूरी है। ये सब के सब अभी जंगल में तो थे, बुद्ध वहीं से उठाए थे। सर, माय पॉइंट इज कि आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें दिमाग में रख कर ही मैं ये पूछ रही हूँ कि एग्जैक्टली द पॉइंट दैट व्हाई डू यू थिंक अ मैन नीड्स टू बी क्वारंटाइन फ्रॉम अ वुमन? एक औरत, नॉट अ मैन। अभी आपको क्या समझाया, आप नहीं समझ रही हैं। अभी हमने बोला था ना, मूर्ख पुरुष बुद्धिमान स्त्री। पुरुष नहीं क्वारंटाइन किया जा रहा, एक मूर्ख व्यक्ति क्वारंटाइन किया जा रहा है। पुरुष नहीं, एक मूर्ख व्यक्ति जो कि अगर स्त्री को देखेगा तो पेड़ पे चढ़ेगा। एक मत है ये कि भाई बुद्ध एक चिकित्सालय चला रहे हो, खुद ही बोलते थे मैं चिकित्सक हूं। चिकित्सालय में किसको प्रवेश दिया जाता है? जो बीमार होता है, रोगी। वो देख रहे हैं रोगी तो सब यही है। स्त्रियां इनकी तुलना में ज्यादा स्वस्थ हैं, तो उनको काहे को मैं यहां प्रवेश दूं? और उनको प्रवेश दे दिया तो ये जो रोगी हैं ये एकदम पेड़ पे तुरंत चढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा भैया मत, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था, पर मुझे ये मालूम है कि यहां भी वही मैंने होते देखा है। खट से पेड़ पे चढ़ते हैं। एक है उसको बहुत कोशिश कर रहा हूं, फिर जैसे बंदर को नहीं करते कि उसको फेंको कुछ तो उसके हाथ में चीज होती है नीचे। तो मुझे पता है बुद्ध ने किस नाते कहा होगा कि भैया इन्हें रोक के रखो। बात उन महिलाओं की नहीं है, बात उनके अपने भिक्षुओं की है। इतना रोकना पड़ता है, इतनी लीड्स आती हैं। लीड्स मतलब आप लोग जो वो भरते हो फॉर्म, वो लीड्स हम बोलते हैं। अब आज राघव ने बताया कि बढ़ते 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 जो अनुपात है फीमेल लीड्स का, वो लगभग अब बराबरी पे पहुंच रहा है।
शुरुआत 20% से हुई थी 2 साल पहले, जब से गिनती शुरू करी इन्होंने CRM में, और वो बढ़ते बढ़ते ये बोला अब 42% का। तो एक तो जो कुल लोग हैं जो फॉर्म भर रहे हैं वो संख्या बढ़ गई है बहुत, जो संस्था से संपर्क में आना चाहते हैं, और उसमें भी जो महिलाओं का अनुपात है वो बहुत बढ़ गया है। अब हम नीति के तौर पे ये करते हैं कि अगर महिलाएं हैं तो जो उनसे संपर्क करने के लिए जो संस्था की महिलाएं हैं उनको दिया जाता है कि तुम लोग बात करो। अब उतनी सारी लीड्स हैं, पूरी नहीं पड़ रही, इनको दो, संख्या बढ़ जा रही है, सब हो रहा है। इनको न दो, भिक्षुओं को दे दो, तो पेड़ पे चढ़ के बात करेगा, कहेगा सिग्नल वहीं आता है मेरा, और वहां से वो क्या बात कर लेगा कोई भरोसा नहीं। तो इन सब चीजों के पीछे बहुत व्यवहारिक कारण होते हैं। उसको ये नहीं मानना चाहिए कि लिंग भेद करा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब आप हमसे कहें कि आप अपनी लीड्स, जो फीमेल लीड्स हैं, वो भिक्षुओं को क्यों नहीं देते, ये लड़कियों को ही क्यों देते हो? तो बहुत साफ और पक्की वजह है मेरे पास। भिक्षु भी मारा जाएगा, वो जिससे बात कर रहा है वो भी मारी जाएगी, दोनों खत्म हो जाते हैं। शरीर है, जवानी है, जलवे हैं, कौन आचार्य कौन प्राचार्य, सबका आचार बन जाना है, उसमें जवानी के मुरब्बे में सब पिघल जाना है, कुछ नहीं बचता। अब कोई इसको बोले कि देखो ये फीमेल लीड से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अपने यहाँ के लड़कों से उनको बात नहीं करने देते। मैं तुम्हारा हितैषी हूं कि दुश्मन हूं? मैं तो दे दूंगा, करो बात, और फिर जो बात होगी तुम ही संभालना। असल में ना तुम्हें संभालना है ना भिक्षु को संभालना है, संभालना फिर मुझे है।